दुनिया का ध्यान इस समय मिडिल ईस्ट से हटकर अचानक लैटिन अमेरिका की ओर मुड़ गया है। अमेरिका ने शनिवार सुबह एक के बाद एक वेनेजुएला की राजधानी काराकास में भीषण हमले किए। कम ऊंचाई पर उड़ते कई अमेरिकी विमानों ने सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया। हमले से पहले पिछले 24 घंटों में अमेरिका ने वेनेजुएला के तट पर जो सैन्य गतिविधियां बढ़ाई हैं, उसने एक पुराने सवाल को फिर से जिंदा कर दिया है कि क्या अमेरिका वाकई ड्रग्स के खिलाफ लड़ रहा है या उसकी नजर दुनिया के सबसे बड़े तेल खजाने पर है। इस वीडियो में हम इसे समझेंगे कि वेनेजुएला में अभी क्या हो रहा है और ये भारत सहित दुनिया के लिए चिंता का विषय क्यों है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में कम ऊंचाई पर उड़ते कई विमानों और कम से कम 7 विस्फोटों की आवाज सुनी गई। देश के सरकारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका ने काराकास के अलावा मिरांडा, अरागुआ और ला गुएरा राज्यों में नागरिक और सैन्य ठिकानों पर हमले किए। बयान में आरोप लगाया गया है कि इन हमलों का एकमात्र उद्देश्य वेनेजुएला के तेल और खनिज संसाधनों पर कब्जा करना है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने बाहरी आक्रमण की स्थिति घोषित की, जिससे उन्हें नागरिक अधिकारों को निलंबित करने और सशस्त्र बलों की भूमिका बढ़ाने का अधिकार मिल जाता है। सरकार ने अपने समर्थकों से सड़कों पर उतरकर साम्राज्यवादी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की अपील की है। स्थानीय निवासियों के मुताबिक पहला धमाका रात करीब 2 बजे सुनाई दिया गया। इसके बाद राजधानी और आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। वेनेजुएला सरकार ने दावा किया है कि देश के 3 अलग-अलग क्षेत्रों में सैन्य और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। सरकार ने सभी राजनीतिक और सामाजिक शक्तियों से अपील की है कि वे हमलों के खिलाफ एकजुट होकर देश की संप्रभुता की रक्षा करें। वहीं व्हाइट हाउस की ओर से इस पूरे मामले पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि अमेरिकी मीडिया संस्थान CBS न्यूज ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई दिनों पहले ही हमले की अनुमति दे दी थी, लेकिन अन्य सैन्य अभियानों की प्राथमिकता और खराब मौसम के कारण कार्रवाई टाल दी गई। ये ट्रंप के वेनेजुएला विरोधी अभियान का अब तक का सबसे बड़ा और गंभीर सैन्य कदम माना जा रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय और व्हाइट हाउस ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। अमेरिकी संघीय उड्डयन प्रशासन यानी कि FAA ने धमाकों से कुछ घंटे पहले वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र में अमेरिकी वाणिज्यिक और निजी विमानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, यानी नोटम जारी कर दिया था। अमेरिका के भीतर भी इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हवाई से डेमोक्रेटिक सीनेटर ब्रायन शॉर्ट्स ने कहा कि अमेरिका का वेनेजुएला में ऐसा कोई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित नहीं है जो युद्ध को जायज ठहराए। उन्होंने कहा कि हमें अभी तक ये सीख लेना चाहिए था कि किसी और मूर्खतापूर्ण सैन्य अभियान में बिना सोचे समझे नहीं कूदना चाहिए। शॉर्ट्स ने यह भी आरोप लगाया कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी जनता को ये बताने की जहमत नहीं उठा रही हैं कि वास्तव में हो क्या रहा है। इस घटनाक्रम पर क्षेत्रीय प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि वेनेजुएला पर हमला किया गया है। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने वेनेजुएला से सटी सीमाओं वाले शहरों में एक ऑपरेशनल प्लान सक्रिय कर दिया। पेट्रो ने अमेरिकी राज्यों का संगठन और संयुक्त राष्ट्र से तत्काल बैठक बुलाने की भी मांग की है। जनवरी 2026 की शुरुआत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही है। ताजा हमले से पहले ही अमेरिका ने कैरिबियन सागर में अपनी नौसेना की तैनाती बढ़ा दी थी। इसे आधिकारिक तौर पर ड्रग कार्टेल के खिलाफ अभियान बताया जा रहा है। वहीं खबरों के मुताबिक अमेरिकी बलों ने वेनेजुएला के कुछ संदिग्ध ठिकानों और समुद्री जहाजों पर ड्रोन हमले किए। अमेरिका ने दावा किया कि नार्को टेररिस्ट यानी कि नशीले पदार्थों के तस्करों के अड्डे थे। अमेरिका ने वेनेजुएला से जुड़े तेल टैंकरों को भी जब्त करना शुरू कर दिया है, ये कहते हुए कि इनसे होने वाली कमाई मादुरो सरकार को मजबूत कर रही है। मादुरो ने इसे अवैध युद्ध कहा, जबकि वॉशिंगटन इसे अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बता रहा है। अमेरिका का मकसद ड्रग्स और तानाशाही को खत्म करना है। अमेरिका का आरोप है कि मादुरो सरकार ने वेनेजुएला को एक नार्को स्टेट बना दिया है। अमेरिका का दावा है कि मादुरो के अधिकारी ड्रग्स कार्टेल के साथ मिलकर अमेरिका में कोकीन और अन्य नशीले पदार्थ भेज रहे हैं। आपको बता दें कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है। करीब 303 अरब बैरल तेल वेनेजुएला के पास इस वक्त है। ये सऊदी अरब से भी ज्यादा है, लेकिन संकट और सैंक्शंस की वजह से उत्पादन बहुत कम हो गया है। आज की ऊर्जा भूखी दुनिया में जिनके पास वेनेजुएला का तेल है, उनके पास बहुत बड़ी ताकत है। वेनेजुएला का तेल बहुत गाढ़ा होता है। अमेरिकी रिफाइनरियों को इसी तरह के तेल की खास जरूरत है। रूस और मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच अमेरिका अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। इसीलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ड्रग कार्टेल पर हमला करने के नाम पर अमेरिका का वास्तविक मकसद वेनेजुएला के जो तेल भंडार है उन पर कब्जा करना है।